friends, my name is Stuti and today we will going to discuss Scrum. In last video we have studied Agile and Scrum is one of the method of Agile. We have studied Agile in last video and that we have seen that there are different types of method under Agile. Scrum is one of them and this is the main method which is used in the industry. अगर हम लोगों ने कई बार सुना होगा या अगर आपके कुछ सीनियर्स या रिलेटिव्स जो भी हों वो कंपनीज़ में काम करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि हम एजाइल में वर्क कर रहे हैं या हम स्क्रम में वर्क कर रहे हैं, या वर्ड सुना होगा आपने स्क्रम मास्टर, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्क्रम के अंदर ही आती हैं। तो स्क्रम क्या है? बेसिकली एक एजाइल का मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एजाइल हमने जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है। उसने क्या करा है, एजाइल ने हर तरीके के जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे डिफरेंट मॉडल्स के, उनको अडॉप्ट करके एक मेथड बना दिया बेसिकली, और स्क्रम उसी का एक पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रम एंड वी विल सी हाउ इट विल गोइंग टू प्रोसेस द थिंग्स for the development of software. So starting with the Scrum here, the first point says Scrum is an agile process, is a agile software development method. क्या है हमारा स्क्रम? एक एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है। ये क्या करता है? इट इंक्लूड्स द सेम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। मीन्स जो हमारे SDLC के पार्ट थे, जो SDLC के फेजेस थे डिफरेंट, वही सेम फेजेस यूज़ हो रहे हैं हमारे इसके अंदर और वही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। बट क्या चीज़ होती है हर मॉडल के अंदर डिफरेंट, उनको फॉलो करने का तरीका। सो कमिंग टू द स्टार्टिंग विद द स्क्रम के अंदर देयर आर की मेंबर्स होते हैं। 3 की मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पे वी हैव रिटन दैट इज प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड स्क्रम टीम। ये 3 जो हैं की मेंबर्स होते हैं। प्रोडक्ट ओनर बेसिकली जो जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया, उनके स्टेक होल्डर्स में ये सब आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट ओनर में। स्क्रम मास्टर एंड स्क्रम टीम। स्क्रम टीम का एक मास्टर होता है और स्क्रम टीम में कौन होते हैं? डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं। और डेवलपमेंट के अंदर भी हमने ये चीज़ एजाइल में डिस्कस करी थी कि एजाइल के अंदर क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। तो जो हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम होती है वो स्क्रम टीम के अंदर आ जाती है, जिसमें UI डेवलपर्स आ गए, बैक एंड डेवलपर्स आ गए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लोग आ गए, टेस्टर्स आ गए, और कुछ सीनियर्स होते हैं जो सिस्टम आर्किटेक्चर को भी डिज़ाइन करते हैं हमारे इसके अंदर। जो आर्किटेक्चर, जो मतलब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर होता है, उसकी डिज़ाइनिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये सब कौन किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं? स्क्रम टीम के अंदर। और इन सबको मैनेज कर रहा होता है कौन? स्क्रम मैनेजर। तो बेसिकली स्क्रम मैनेजर के अंडर भी 2 मैनेजर्स होते हैं, एक होता है टेस्टिंग का मैनेजर, एक होता है डेवलपमेंट का मैनेजर, और इन दोनों को मैनेज करवा रही होती है पूरी टीम। तो स्क्रम टीम के अंदर भी मैनेजर्स होंगे। कौन कौन होगा? एक टेस्टर का मैनेजर और एक डेवलपर का मैनेजर, प्लस उनका एक सीनियर मैनेजर कौन हो गया? स्क्रम मैनेजर। तो ये बेसिकली पूरा की मेंबर्स होते हैं हमारे किसके? स्क्रम के अंदर, या जो भी हम कहते हैं कि जो हमारी टीम बनती है पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्क्रम के अंदर, वो ये इन लोगों को लेकर के बनती है। Now coming to the next point here is that here the releases are shorter, usually 8 to 10 weeks. स्क्रम के अंदर जो हमारी रिलीज़ होती है सॉफ्टवेयर की, मतलब जिसमें हम ये कहते हैं कि हाँ हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन पे गया। प्रोडक्शन पे जाने का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर यूज़र मतलब एंड यूज़र्स के हैंड में गया एंड वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो यूजुअली 8 to 10 वीक्स के अंदर होता है। बट उन 8 to 10 वीक्स के अंदर हमारी छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स चल रहे होते हैं, छोटे छोटे साइकिल्स चल रहे होते हैं, जिसको हम इसके अंदर स्क्रम में बोलते हैं स्प्रिंट्स। देखें, अगर ईच रिलीज हैज़ मल्टीपल आइटरेशन कॉल्ड स्प्रिंट विच इज़ ऑफ 2 to 3 वीक्स। बेसिकली मैक्सिमम टाइम ये 2 वीक्स का ही होता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ये 3 वीक्स पे हम कर देते हैं।
नाउ कमिंग टू द ईच स्प्रिंट रिलीजेज अ वर्क प्रोडक्ट, मतलब हर स्प्रिंट कंप्लीट होने पे हमें एक वर्क प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमने एजाइल में देखा था कि इट गोज ऑन आइटरेशंस, हर आइटरेशन पे एक प्रोडक्ट हमें मिलता था जिसको हम कहते थे एक इंक्रीमेंट मिल जा रहा है हमारे प्रोडक्ट का। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, हर एक स्प्रिंट में हमें एक वर्क प्रोडक्ट मिलेगा और वो एक वर्क प्रोडक्ट एक इंक्रीमेंट के बराबर होता है। वर्क प्रोडक्ट बेसिकली उसमें कुछ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको हमने डेवलप कर दिया होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से हम स्क्रम की वर्किंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे अभी थ्योरेटिकली देख रहे हैं, क्या बोलता है इसमें कि द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स यूजर स्टोरीज आर प्रायोरिटाइज फॉर द रिलीज एंड दे आर अगेन प्रायोरिटाइज फॉर स्प्रिंट। सो इसमें एक मेन पॉइंट यहाँ पे न्यू वर्ड आया हमारे लिए, क्या, यूज़र स्टोरीज। तो यूज़र स्टोरीज बेसिकली क्या होता है, अभी तक हमने क्या करा था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो स्क्रम के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हमने एक नया वर्ड दे दिया है, क्या, यूज़र स्टोरीज। तो यूज़र स्टोरीज बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्क्रम के अंदर, सबसे पहले अपनी यूज़र स्टोरीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब एक जगह पे हमने सारी यूज़र स्टोरी, सारी रिक्वायरमेंट्स ले रखी हैं, उनको हमने एक प्रायोरिटी वाइज अरेंज कर दिया। फिर उन प्रायोरिटी वाइज में से ही कुछ स्टोरीज़ को लेकर के हम स्प्रिंट में मूव करते हैं और स्प्रिंट पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से बेसिकली इसका, तो मतलब आप ये मान लीजिए हमारे पास 100 यूज़र स्टोरीज़ हैं या वी कैन से 500 यूज़र स्टोरीज़ हैं, जिसमें से हम 3, 4, 5 डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द टीम एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क इन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम स्प्रिंट में 5-6 यूज़र स्टोरीज़ लेकर के वर्क करते हैं और उनको रिलीज़ करते हैं एज अ वर्क प्रोडक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, what does it says, resources in the team work towards the identified user stories for the sprint। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो यूज़र स्टोरीज तो पहले एक जगह हमने कलेक्ट करके रख ली है, उसमें से हमने कुछ जो आइडेंटिफाइड करी स्टोरीज अपनी पर्टिकुलर स्प्रिंट में यूज़ करने के लिए उन पे रिसोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं वर्क करना। फिर क्या होता है, व्हेन द डेवलपर्स आर कोडिंग द यूज़र स्टोरीज, टेस्टर्स आइडेंटिफाई एक्सेप्टेंस टेस्ट केसेस, सिस्टम टेस्ट केसेस एंड रिग्रेशन टेस्ट केसेस फॉर द यूज़र स्टोरीज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट मिल जाती है, डिसाइड हो जाता है, डे 1 स्टार्ट हो गया है हमारे स्प्रिंट का, 2 हफ्ते हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, डेवलपर्स हैंड डेवलपिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं। डेवलपर्स अब जो भी उनकी यूज़र स्टोरीज़ की वो होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, जो भी उनका डेटा होता है उससे रिलेटेड, वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। उसी डिस्क्रिप्शन, उसी डॉक्यूमेंट को लेते हुए, मीन्स जो हमारे पास SRS प्रोवाइड करा गया है, उसी SRS को लेते हुए टेस्टर्स टेस्ट केसेस बनाना स्टार्ट कर देता है, एक्सेप्टेंस, सिस्टम टेस्ट केसेस, रिग्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस रिलेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र स्टोरीज। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम खाली बैठी होती है, हर एक रिसोर्स इक्वली डिवाइडेड होता है वर्क के लिए और पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होता है वर्क के अंदर पूरे 2 वीक्स के अंदर। तो टेस्टर्स टेस्टिंग के लिए टेस्ट केसेस बना रहे हैं, उधर डेवलपर्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में कुछ पार्ट ऑफ स्टोरीज़ वो डेवलप करके क्या करते हैं, टेस्टर्स को दे देते हैं, टेस्टर्स अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तब तक टेस्टर्स को अपनी टेस्ट केसेस कंप्लीट करके रखने होते हैं। उन्होंने कंप्लीट कर लिए टेस्ट केसेस और जो डेवलपर्स हैं उन्होंने डिलीवर करी कुछ पार्ट ऑफ यूज़र स्टोरीज़, टेस्टर्स ने टेस्टिंग स्टार्ट करी। फिर टेस्टिंग के अंदर जो बग्स आए, सेकेंड वीक में बचे हुए जो यूज़र स्टोरीज़ हैं वो डिलीवर हुए और डेवलपर्स ने जो बग्स निकाले टेस्टर ने उनको कंप्लीट करा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन द बिल्ड इज डिप्लॉयड, टेस्टर एग्जीक्यूट द आइडेंटिफाइड टेस्ट केसेस एंड रिपोर्ट डिफेक्ट्स एंड डेवलपर्स फोकस ऑन फिक्सिंग द डिफेक्ट्स एंड मेक श्योर टू क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स विद इन द स्प्रिंट सेल्फ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक स्प्रिंट के अंदर जितने डिफेक्ट्स मिलते हैं ये माना जाता है और ये पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम ऑफ द डिफेक्ट्स शुड बी, मीन्स मैक्सिमम क्या, ऑल डिफेक्ट्स शुड बी क्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट। बट कई बार ऐसे होते हैं कुछ माइनर या बहुत माइन्यूट से डिफेक्ट्स होते हैं जिनके वजह से कोई बहुत मेजर
इशू नहीं आता है हमारी रिलीज़ के अंदर या हमारे रिलीज़ के अंदर बेसिकली, तो जब हम दिखाएं, डेमो दें अपने प्रोजेक्ट का, तो अगर इतना इशू नहीं होता है और ये विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट मीन्स द प्रोडक्ट ओनर, उनके कंसेंट के थ्रू ही हम स्प्रिंट को क्लोज करते हैं कि अच्छा अगर ये डिफेक्ट बचा हुआ भी है तो हम क्लोज करने को तैयार हैं, और अगर प्रोडक्ट ओनर एग्री करता है तभी क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो हमें सारे डिफेक्ट्स जो भी उस स्प्रिंट में मिले होते हैं उसको उसी में ही कंप्लीट करके रखना होता है। ये मतलब एक मेन पॉइंट रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं क्या, वंस वन स्प्रिंट एंड्स द नेक्स्ट स्प्रिंट, दिस इज स्प्रिंट बिगिंस, बेसिकली SPRINT, द नेक्स्ट स्प्रिंट बिगिंस। तो जैसे ही एक स्प्रिंट खत्म होती है नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर एजाइल में वर्क कर रहे हैं और सोचें कि आप फ्री होने वाले हैं कभी भी, तो अगर एजाइल में आप कभी भी वर्क करते हैं तो यू आर नेवर फ्री विद द वर्क, यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद द वर्क, बट इट्स ऑल इन योर हैंड कि आप किस तरीके से अपने वर्क को मैनेज कर रहे हैं। Now coming to the next point, that is this goes on in all the other sprint which keeps including new features and enhancement to the existing feature। तो जो ये हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस करा, इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है हर स्प्रिंट के अंदर, और हर स्प्रिंट में एक न्यू फीचर ऐड होता जाता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, और उतनी ही तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर इन्हेंस होता रहता है हर एक स्प्रिंट के अंदर, हर एक आइटरेशन के अंदर। So that this is all what is the description, or we have written the things. Let's see some example or through some diagram the example for the Scrum. Okay, there are technical terms also which are related to the, this is the diagram which we will come, but let's see what are the technical terms related to the Scrum over here first. तो हमने स्प्रिंट डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमारा टर्म यहाँ पे क्या है, स्प्रिंट। तो स्प्रिंट क्या है, बेसिकली एक आइटरेशंस हैं जिनको हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो स्प्रिंट हमारे क्या हैं, आइटरेशंस हैं जो स्क्रम में यूज़ हो रही हैं, और जो कि 2 to 3 वीक्स की होती हैं। नाउ यूज़र स्टोरीज़ क्या है हमारी, रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट नेम दे रखा है क्या, यूज़र स्टोरीज़। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स ही हैं हमारी, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि एक सेट ऑफ यूज़र स्टोरीज़ या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करके फ्रॉम द प्रोडक्ट ओनर आपको दे दिया जाएगा। मीन्स द होल सेट ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट्स, यूज़र स्टोरीज़ मीन्स जो हमारे पास 500 सपोज 500 रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को जहां हम कलेक्ट करके रखते हैं उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर यूज़र स्टोरीज़ होती हैं रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर, और वो एक साथ कलेक्टेड एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड रहती हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स दी स्प्रिंट बैकलॉग और द स्प्रिंट स्टोरीज। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर से जो हम कुछ पर्टिकुलर स्टोरीज लेते हैं कि उनको हम स्प्रिंट में वर्क करेंगे, वो स्टोरीज स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आ जाती हैं। उनको हम स्प्रिंट स्टोरीज भी कई बार कह देते हैं, और वैसे उनको स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं कि स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर वो 5-6 स्टोरीज होती हैं जिन पे हम बेसिकली करंट स्प्रिंट पे वर्क कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग है उसके अकॉर्डिंग कि हम कौन सी स्टोरीज़ को या रिक्वायरमेंट्स को लेने वाले हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यूज़र स्टोरीज़ की बात कर रही हूँ या मैं स्टोरीज़ वर्ड ले रही हूँ, तो उसका ये मतलब है कि आई एम सेइंग दी रिक्वायरमेंट्स, मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट बैकलॉग में दी हुई हैं उनमें से किन रिक्वायरमेंट्स पे हम वर्क करने वाले हैं स्प्रिंट के अंदर, वो जो डिसीजन होता है वो हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज डेली स्क्रम। डेली स्क्रम एक मीटिंग होती है जो एवरी डे होती है इन द मॉर्निंग वी कैन से, या थोड़े से टाइम के बाद, कि अगर आप 8 बजे से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं तो अराउंड 10 o'clock के आसपास एक मीटिंग हो जाती है, उसको हम स्टैंड अप मीटिंग भी कहते हैं कई बार। ये बेसिकली
जो मतलब क्या कहना चाहिए, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्क्रम मास्टर की होती है। स्क्रम मास्टर आकर के पूरी टीम से एक स्टैंड अप कॉल लेता है, एक डेली मीटिंग लेता है, जिसके अंदर वो बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि कल आपने क्या काम करा है। पूरी टीम ने, हर एक इंडिविजुअल पर्सन से पूछा जाता है कि आपने कल क्या काम करा, आज आप क्या काम करने वाले हैं, और अगर कुछ मेजर क्रिटिकलिटी आ रही है तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, कुछ चीज़ों का शॉर्टेज हो रहा है, जैसी भी चीज़ें हैं, मतलब डेली जो भी हमारी लास्ट डे में कुछ इश्यूज़ आए या कुछ पॉजिटिव हुआ, हर चीज़ डिस्कस करते हैं, सो दैट एक फ्लो हमारा मेंटेन रहे, और स्क्रम मास्टर के तरफ से एक मॉनिटरिंग भी हो जाती है, जिससे हमारी टीम एक अलर्ट रहती है कि हाँ भाई वो काम कर रही है और हमारा काम सही चल रहा है। ये हमारी डेली स्क्रम में चलता है। नेक्स्ट इज स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कब आती है? जब स्प्रिंट का काम हम पूरा कर देते हैं और हम क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, तो उसमें एक रिव्यू मीटिंग आ जाती है कि जो भी काम करके दिया वो सब कुछ सही से हो गया या नहीं हुआ, ये हमारा क्लाइंट डिस्कस करके हमें बता देता है। नेक्स्ट आ जाता है डेमो। बेसिकली जो स्प्रिंट का काम हमने कंप्लीट करा, उसके बाद हम अपने काम को क्या करते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं कि आप भी इसको रन करके देखना चाहो या कैसे भी। तो जब हम काम को इधर से उधर, मतलब अपने डेवलपर साइड से क्लाइंट साइड में दे रहे होते हैं, तब जो डेवलपर्स में से या टेस्टर्स में से, पूरी बेसिकली स्क्रम टीम में से कुछ पर्सन्स होते हैं जो भी हमने यूज़र स्टोरीज डेवलप करी, उनका डेमो दे करके कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स थी, SRS को दिखाते हुए प्लस जो उन्होंने डेवलपमेंट करा है उन दोनों की वेरिफिकेशन करवाते हुए ये हम डिलीवर कर देते हैं। तो डेमो में बेसिकली क्या करते हैं, जो भी यूज़र स्टोरीज हमने डेवलप करी उसका डेमो देते हैं कि हमने ये डेवलप करा है एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स टू द टीम। उसके बाद हमारी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग आती है, बेसिकली डेमो करने के बाद। लास्ट है हमारी क्या, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग क्या होती है? इसके अंदर क्लाइंट नहीं इंक्लूडेड होता है, मतलब प्रोडक्ट ओनर नहीं होता है, बस स्क्रम टीम और स्क्रम मास्टर होता है, जो कि ये देखते हैं कि जो बाय चांस कुछ ऐसे क्रिटिकल बग आ गए या रिसोर्सेज में कुछ इशू आ गए, जो भी इस तरीके के मतलब उनके अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं लास्ट स्प्रिंट में आए, जिससे कि नेक्स्ट स्प्रिंट में ऐसे कोई इश्यूज जो है हमें ना देखने पड़े और कोई ऐसे इश्यूज से कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये होती है बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग स्प्रिंट के लिए। नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल ओवर हियर। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर है, प्रोडक्ट ओनर ने क्या करा है, प्रोडक्ट बैकलॉग प्रोवाइड करा है। तो प्रोडक्ट ओनर ने जो प्रोडक्ट बैकलॉग प्रोवाइड करा है वो बेसिकली कहाँ से हमें मिला है, कस्टमर्स ने मिलकर के, टीम और स्टेक होल्डर्स जो हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उनसे सब डिस्कस करके तब जाकर के हमें एक प्रोडक्ट बैकलॉग प्रिपेयर करके दे दिया, जिसमें मल्टीपल क्या है, कंटेन्स यूज़र स्टोरीज, मीन्स यूज़र रिक्वायरमेंट्स कंटेन कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर वो यूज़र स्टोरीज कम हो गई, यहाँ पे यूज़र स्टोरीज ज़्यादा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने ये चीज़ कब करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में करते हैं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग हमारे पास आ गया। अब प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद हम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करेंगे। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना काम, क्या डिसाइड करेंगे, प्लान हाउ मैनी स्टोरीज टू बी टेकन इन स्प्रिंट, वही कि कितना काम बेसिकली वी विल बी टेकिंग इन दी स्प्रिंट। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्प्रिंट बैकलॉग डिसाइड हो जाएगा। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर सब लोग रहते हैं, कौन कौन, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम टीम एंड स्क्रम मास्टर एंड स्क्रम टीम, ये सब इंक्लूडेड होते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर। इसको सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम स्प्रिंट बैकलॉग प्रिपेयर कर लेते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग प्रिपेयर होते ही हम किस पे आ जाते हैं, स्प्रिंट पे आ जाते हैं। हमारी स्प्रिंट की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे मेन पॉइंट स्प्रिंट के अंदर क्या है, आ जाता है क्या, नो चेंजेस आर एंटरटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू यूजर स्टोरीज एंड एंड डेट। मतलब ना ही इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट चेंज होगी, ना ही एंड डेट चेंज होगी स्प्रिंट की, जो भी डिसाइड हो चुका है, क्योंकि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में बहुत पॉजिटिव तरीके से हर तरफ से एनालिसिस करके तब ये डिसाइड करा जाता है कि हम स्प्रिंट में कितनी चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो कुछ भी लूप होल्स नहीं होने चाहिए। तो लूप होल्स होंगे तो आपकी स्प्रिंट वैसे ही बेकार हो जाएगी। तो
कोई लूप होल्स यहाँ पे बेसिकली छोड़े नहीं जाते हैं। और फिर हम स्प्रिंट पे जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से पूरी वर्क करते हैं, सारी यूज़र स्टोरीज़ को एंटरटेन कर रहे होते हैं और एंड डेट कर रहे होते हैं। बाय चांस हमें कहीं पे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, उसको हम नेक्स्ट स्प्रिंट में लेंगे, यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हमने डिसाइड करा था उसको डेवलप करके ही देंगे। तो हमारी स्प्रिंट स्टार्ट हो गई, एक स्प्रिंट हुई, उसके बाद जितना भी पार्ट होगा उसको हम डेमो करके कस्टमर को दे देंगे। फिर दूसरी स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी, फिर डेमो करके हम स्प्रिंट कस्टमर को दे देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गई, हमारी डेली स्क्रम मीटिंग हो रही है। स्क्रम मीटिंग में कौन कौन होता है, हमारा स्क्रम मास्टर होता है, स्क्रम टीम होती है बेसिकली। तो दोनों लोग होते हैं इसके अंदर हमेशा, और ये रोज़ होती है डेली, हर 24 आवर्स में वंस एक बार हो जाती है। इसके बाद ये हमारी बार बार स्प्रिंट चलेगी और डेमो करके हमारा जो भी एक पोटेंशियली रिलीजेबल इंक्रीमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, मतलब एक वर्क प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगी किसको, कस्टमर साइड पे। एक स्प्रिंट कंप्लीट हुई, फिर दोबारा से हमारी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग आएगी, हम फिर यहाँ से इधर आएंगे, बेसिकली इधर से फिर वापस हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे हम दोबारा से फिर से स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे। स्प्रिंट प्लानिंग करने के बाद हम फिर दोबारा यहाँ पे वर्क करेंगे, फिर दोबारा से स्प्रिंट करेंगे और इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। हमने डिसाइड कर रखा होगा कि हम फर्स्ट रिलीज़ में कितनी स्प्रिंट्स लेंगे, यूजुअली 3 से 4 स्प्रिंट्स रखी जाती हैं और फिर हम एक रिलीज़ दे देते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाएं, मैक्सिमम मतलब कुछ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग आर डेवलप्ड, और एक रिलीज़ में यूजुअली 4-5 स्प्रिंट होते हैं, 4-5 स्प्रिंट को हम फिर डिलीवर करके प्रोडक्शन पे दे देते हैं। तो ये तो बात की बात हो गई। अभी हमने क्या करा, यहाँ पे डेमो करा, स्प्रिंट हमारी कंप्लीट हो गई। डेमो होने के बाद हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हुई जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट ओनर इंक्लूडेड था। उसने बताया कि ठीक है, आपने जो भी डेवलप करा सब कुछ सही था, लेकिन हमें यहाँ इशू दिख रहा है, या इसके लिए हम सही थे, या अगली बार हो तो कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ये सब स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में आ गया। फिर लास्ट हमारी रहती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, जिसके अंदर सिर्फ हमारा स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम इंक्लूडेड रहती है, सिर्फ ये दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होगी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। रेट्रोस्पेक्ट करते हैं मतलब हम पिछली चीज़ों को इंस्पेक्शन करते हैं कि पिछले जो स्प्रिंट में जो भी हमारे से मिस्टेक्स हुई या जो भी हमने हर्डल्स को देखा, उन हर्डल्स को कैसे रिमूव करेंगे हम नेक्स्ट स्प्रिंट में। सो दिस इज़ ऑल द वे वी वर्क इन दी स्क्रम। इस तरीके से बेसिकली एक इंडस्ट्री में वर्क होता है, और मैक्सिमम जगहों पे यही एक तरीका है जिससे पूरे वर्किंग को मैनेज करा जाता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर दैट व्हाट इज स्क्रम एंड हाउ डज इट वर्क इन दी स्क्रम. So that's all for the Scrum. In next video we will see another topics related to the software engineering. Thank you.